हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज लव की एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। ही चंग यूई को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लेके आता है। उसके मॉम और डैड ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और शौक भी। यूई उसके पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिलती है और उन दोनों को गिफ्ट भी देती है। लेकिन वो दोनों अपने बेटे को नोट करते हैं जो कि इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और अलग से बैठा हुआ होता है। उसकी मॉम उसे आवाज़ देती है लेकिन वो सुनता ही नहीं, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ होता है। शाओबी ने अभी तक उसे कोई भी मैसेज नहीं किया होता। उसकी मोमो से फिर से बुलाती हैं और बोलते हैं कि यूयू के साथ अच्छे से रहना। वो आगे से सिर्फ हाँ में सर हिला देता है और वो यूयू को फिर से विजिट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यूयू बोलते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने के लिए कितनी ज्यादा नर्वस थी। यूयू उसका बाजू पकड़ते हुए बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स से कब मिलने के लिए जाएंगे। ही चिंग उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। वो ड्राइवर को आवाज़ देता है। उसके बाद यूयू उसके साथ चली जाती है। तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है और बोलता है कि सर, अभी तक स्नैक्स के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं आई। ही चंग अपनी ही सोच में होता है और बोलता है, क्या तुम्हें मैं स्कैरी लगता हूँ। मैनेजर बोलता है, नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। ही चंग बोलता है कि कोई मेरे क्लोज आने से डरता है। मैनेजर बोलता है, क्या यूयू तुमसे डरती है इसलिए तुमसे टच नहीं करते। ही चंग बोलता है, नहीं, ये किसी और के बारे में है। मैनेजर बोलता है कि तुम अभी भी उसके लिए वरीड हो तो बस फोर्स कर लो। ही चंग बोलता है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए उसे फोर्स ही करना चाहता तो मैं तुमसे क्यों पूछता। मैनेजर बोलता है, फिर तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है या फिर बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन क्लिनिक का दिखाया जाता है जहाँ पर कू का मैनेजर आता है। वो बोलता है, डॉक्टर जंग, आपने पिछले मंथ जो मेडिसिन दी थी वो खत्म हो गई है, इसलिए उसने मुझे मेडिसिन लेने के लिए भेजा है। जंग बोलता है कि तुम्हें मेडिसिन कहीं और से भी मिल जाती, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर बोलता है, मेन रीजन ये है कि मुझे तुम्हें कुछ डिजर्ट्स देने थे। और वो एक पैकेट उसके सामने रख देता है। तभी उसके साथ खड़ा हुआ उसका क्लीग बोलता है कि मैं भी मेडिसिन लेके आता हूँ, और वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। जंग डोर की तरफ देख रहा होता है तो मैनेजर ये नोट करता है। जंग बोलता है कि वो खुद क्यों नहीं आया। तो मैनेजर कहता है, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम उसे नहीं देखना चाहते। जंग सोचता है कि जब मैं उससे नहीं मिलना चाहता तो मुझे परेशान करने के लिए आ जाता है, लेकिन जब मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ तो वो नहीं आता और कहीं गायब हो जाता है। तभी मेडिसिन आ जाती है। जंग बोलता है कि ये ले जाओ और इसकी पेमेंट कर देना। वो स्वीट के पैकेट को उठाते हुए बोलता है कि अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। वो उसे फेंकने वाला होता है लेकिन जंग बोलता है, रहने दो, और उस पैकेट को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं चार्ल्स को दे दूंगा ये। मैनेजर बोलता है, वैसे मुझे मिस्टर गू ने बोला था कि मैं तुम्हें कह दूं कि ही जंग से थोड़ा बच के ही रहना। जंग बोलता है, उसने ऐसा क्यों कहा। मैनेजर बोलता है कि उन दोनों में काफी बार फाइट हुई है। जंग इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है, वो कैसे। मैनेजर उसका इंटरेस्ट लेके बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और टाइम बताऊंगा, अभी मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। जंग उससे बोलता है कि इस बात को तो खत्म करके जाओ, लेकिन वो वहां से चला जाता है। जंग उसके बाद एक केक निकालता है जो काफी ज्यादा क्यूट होता है, तो वो उसे देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट वो अपने पेशेंट्स को देख रहा होता है और ही जंग उसे देख रहा होता है। वो जिधर भी जाता है ही जंग उस साइड पे देखने लगता है। आखिरकार जंग बोलता है, यहीं पर मत बैठे रहो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ही जंग अपनी वॉच देखते हुए बोलता है कि 12 बज गए हैं। जंग बोलता है, 12 बज गए हैं तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। ही जंग बोलता है कि डॉक्टर, क्या होगा अगर अब मैं तुम्हें तंग करने लग जाऊं तो। अगर इस टाइम मैं तुम्हारे साथ सोऊं शाओवी के वापस आने से पहले, हम इसे फिनिश कर लेंगे। तभी सारे लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं तो जंग थोड़ा सा डर जाता है और जल्दी से बोलता है कि वो अपने घर गया हुआ है। ही जंग उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और उसे थैंक्स बोल के चला जाता है। दूसरी साइड पे शाओवी अपने मोबाइल में एक वीडियो ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे ओपन नहीं करता। वो वीडियो प्ले करने के लिए अपनी फिंगर मोबाइल के पास करता है, लेकिन लेकर जाता है और फिर वापस कर लेता है। तभी ही चंग को दिखाया जाता है जो कि उसके घर के बाहर खड़ा होता है और उसकी मॉम से बोलता है, क्या ये शोवी का घर है, वो यहीं पर रहता है। शोवी की मॉम उठ के वहां पे जाती हैं और उससे यस बोलती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो। ही चंग बोलता है, मैं उसका कलीग हूँ। मैं ही चंग हूँ, तो क्या आप उसे मेरे लिए बुला देंगी। शोवी की मॉम स्माइल करती हैं और उसे अंदर आने के लिए बोलती हैं और साथ में उसे बता रही होती हैं, शोवी पिछले एक वीक से बीमार है। वो पूरा टाइम सिर्फ अपने बेड पर ही था। जब से वो वापस आया घर से बाहर ही नहीं निकला। नेक्स्ट ही जंग उसके रूम में चला जाता है। वो शाओवी का नेम लेता है तो डर की वजह से उससे वो वीडियो ऑन हो जाती है और उसका मोबाइल बेड पे गिर जाता है। सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन हीचंग बोलता है, क्या तुम कुछ न्यू सीख रहे हो। शाओवी कुछ नहीं बोलता तो हीचंग उसके बेड पे आने लगता है। शाओवी बोलता है, तुम क्या चाहते हो। हीचंग बोलता है, चलो प्रैक्टिस करते हैं जो तुम अभी देख रहे थे। शाओवी उसकी चेस्ट पे पाँव रख के उसे रोक लेता है और बोलता है कि वो सिर्फ गलती से वीडियो पे क्लिक हो गया था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
ही चैंग उसका पाँव पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम बीमार थे ना। मिसेस वू ने बताया कि तुम काफ़ी दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकले और उसके क्लोज आने लगता है। शाओवी बोलता है कि मेरे क्लोज मत आओ। ही चैंग उसकी निक पे किस करने वाला होता है लेकिन वो चिल्लाने लगता है। तभी उसकी मॉम बोलती है फूड रेडी हो गया है तो तुम दोनों बाहर आ जाओ। शाओवी चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम मैं अभी नीचे आ रहा हूँ और ही चैंग को पीछे धक्का दे देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। शाओवी अपनी मॉम को बोलता है कि आप इतना ज्यादा खाना क्यों बना रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि हमारे घर एक गेस्ट आया है ना, उसके लिए। ही चैंग बोलता है कि मिस्टर वैन लाई मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। शाओवी उसे रोकता है और साथ में उसकी मॉम भी मना कर देती हैं और बोलते हैं कि शाओवी इसे अंदर ले जाओ, बस ये अभी रेडी हो जाएगा। ही चैंग बोलता है मिस्टर वैन, लेकिन शाओवी उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रख के उसे चुप करवा देता है। फिर उसे चुप रहने के लिए बोलता है चलो बाहर। नेक्स्ट ही चंग उसकी पिक्स देख रहा होता है और बोल ये तब की पिक है जब तुम छोटे थे। शाओई यस बोलता है। ही चंग बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे और फिर उसके डैड की पिक देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हारे डैड हैं। शाओई बोलता है कि उसके डैड पिछले 16 साल से कहीं पर गायब हो गए हैं। ही चंग को थोड़ा सा बुरा लगता है तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि फिर मिसेस वू ने पिछले 16 साल से तुम्हें अकेले ही पाला है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा होगा। शावी हाँ बोलता है और बोलता है कि इसीलिए मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और मैंने अपने दिन बिजनेस स्टार्ट किया और किसी ने खराब कर दिया। ही चंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कोई बात नहीं, वो बुली रब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पीछे, तो उस पर नज़र रखना आसान होगा। तभी उसकी मॉम बोलती है कि खाना रेडी हो गया है तो तुम दोनों आ जाओ। वो दोनों ही खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ही चंग दूसरी सीट पर बैठने वाला होता है लेकिन शाओवी उसकी शर्ट पकड़ के उसे खींच के दूसरी साइड पे कर देता है और वहां पे बैठ जाता है। ही चंग पहले तो उसे देखता है फिर चुपचाप उसी सीट पे बैठ जाता है। शाओवी की मोम ही चंग को बोलते हैं कि तुम्हें शाय होने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम अच्छे से खाना। ही चंग उन्हें थैंक्स बोलता है और जैसे ही वो खाना टेस्ट करता है वो काफी शॉक्ड होता है और उसकी मोम को बोलता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, आप बहुत अच्छी कुक हैं। उसकी मोम बोलते हैं कि तुम अच्छे से खाओ और शाओवी से घूर के देख रहा होता है। शाओवी की मोम बोलते हैं जाओ कुछ चावल लेके आओ। वो नहीं उठ रहा होता तो उसकी मोम बोलती है अब जाओ बे, किस चीज का वेट कर रहे हो। वो जाते हुए ही जंग को घूर रहा होता है। ही जंग उसकी मोम को बोलता है थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और ये फूड बनाया, और उन्हें सर्व करने लगता है। शाओ भी उठ के चावल लेने के लिए चला जाता है। मिसेस वो बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहे होते हैं। फिर वो ही चंग को ड्रिंक देती हैं और बोलते हैं कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन काफी अच्छी है। ही चंग पीते हुए बोल ये हैंडमेड है, ये काफी अच्छी है। शाओ भी वापिस आ जाता है। ही चंग नोटिस करता है कि मिसेस वो सिर्फ वेजिटेबल खा रही हैं तो वो उनसे बोलता है कि आप मीट क्यों नहीं खा रही। शाओवी बोलता है कि मेरी मॉम को हाई ब्लड लिपिड्स हैं, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खा सकती। मिसेस वो बोलते हैं तुम जैसे यंग लोगों को ज़्यादा मीट खाना चाहिए। ही चंग को ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है। ही चंग कुछ नहीं बोलता और ड्रिंक करने लगता है। मिसेस वो बोलती हैं लगता है कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया तो मैं कल बना दूंगी, तुम ले जाना। ही चंग ओके बोलता है। शाओवी शॉक्ड होते हुए बोलता है कल। मिसेस वो बोलती हैं तो क्या हुआ, इसने ड्रिंक की हुई है और ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है तो हम उसे ऐसे घर जाने नहीं दे सकते, और वैसे भी यहाँ की जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फ्रेश एयर है तो काली से घुमाने के लिए कहीं ले जाना। शाओवी गुस्से में बोलता है मोम। ही चंग टेबल के नीचे से उसकी टांग को टच करता है तो उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है मोम। ही चंग बोलता है क्या ये आपको ऐसे ही तंग करता है। उसकी मोम बोलती है नहीं, वैसे तुम्हें यहाँ पर परेशानी होगी ना तो तुम ऐसा करना शाओवी के साथ ही उसके रूम में सोना। शाओवी फिर से चिल्लाता है मोम। ही चंग बोलता है नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। शाओवी बोलता है कि मैं इस बात को वापस लेता हूँ कि मैंने कहा था कि इस पे नज़र रखना आसान होगा, और उसे मीट देते हुए बोलता है कि अच्छे से खाओ। सीन में शाओवी अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। तभी ही चंग शावर लेके आता है और बोलता है कि ये शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। शाओवी बोलता है कि इसमें गलती किसकी है। ही चंग बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। शाओवी बोलता है कि ये मेरे चाइल्डहुड का है। ही चंग आके बेड पे बैठता है और बोलता है चलो सोते हैं, और जैसे ही लेटने लगता है शाओवी पीछे से पाँव रख लेता है और बोलता है कि यहाँ पर तो आज मैं सोऊंगा, तुम वहाँ नीचे सो। ही चंग बोलता है कि आप गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं। शाओवी नहीं मानता तो वो उसकी मोम को आवाज देने लगता है। शाओवी जल्दी से उठ के उसके फेस पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ भी नॉनसेंस मत बोलना। ही चंग उसकी टांगे पीछे करने लगता है तो वो चलाते हुए पीछे हट जाता है और बोलता है ठीक है तुम जीत गए, तुम यहाँ पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा, और जल्दी से उठ के नीचे चला जाता है। ही चैंग अपने हेयर ड्राई करने लगता है और शाओवी उसे ही देखे जा रहा होता है। थोड़ी देर में उसे होश आती है तो जल्दी से अपनी साइड चेंज कर लेता है।
ही चैंग भी अपने हेयर ड्राई करने के बाद भी लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि सो भी सही से सो नहीं पा रहा होता। वो पूरे फ्लोर पे घूम रहा होता है। ही चैंग बोलता है क्या ये ज्यादा हार्ड है? शाओवी शॉक्ड होता है और कुछ और ही सोच लेता है। ही चैंग बोलता है इधर मेरे पास आओ। शाओवी पीछे हटते हुए बोलता है कि कुछ भी गलत मत करना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ही चैंग पहले तो उसकी तरफ देखता है, फिर बैठते हुए बोलता है ओह तुमने वो वीडियो देखी इसलिए अब तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कि क्या ये फ्लोर ज्यादा हार्ड है? शाओवी हाँ बोलता है तो ही चैंग उठ के उसके पास आने लगता है। शाओवी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? ही चैंग बोलता है कि तुम उठ के बेड पे चले जाओ। शाओवी जल्दी से उठ के बेड पे आ जाता है और ही चैंग नीचे लेट जाता है। शाओवी उसे ऐसे देखता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ही चैंग बोलता है कहाँ जा रहे हैं हम? शाओवी बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं फन के लिए लेके जा रहा हूँ, पर वो बाईसाइकिल सही से नहीं चला पा रहा होता। ही चैंग बोलता है क्या तुम इसे सही से चला लोगे? तुम्हें बाइक चलानी भी आती है या फिर नहीं? तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर ही चैंग बाइसाइकिल को उठाते हुए बोलता है ठीक है इसे मैं चलाता हूँ। शाओ भी ओके बोल देता है और उसके पीछे आके बैठ जाता है। ही चैंग बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पब्लिक में अपने साथ सोने के लिए लाए हो? शाओ बोलता है गेट लॉस्ट, यहाँ पब्लिक में कौन सोता है? और शाओवी उसे चुप रहने के लिए बोलता है। ही चैंग बोलता है कि हमें कितनी दूर जाना है? शाओवी बोलता है बस थोड़ा सा और आगे। फिर एक जगह पे उसे बाइक रोकने के लिए बोलता है। तभी वो उसे एक खेत में लेके जाता है और वहाँ पे उसने एक स्पैरो पकड़ी हुई होती है। उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये ग्रीन आइस मॉन्स्टर के लिए है, यानी कि उसके स्नेक के लिए। ही चैंग उसे देख के बोलता है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, अब ऐसे स्पैरो कौन पकड़ता है? इनको पुराने तरीके से क्यों पकड़ रहे हो? शाओवी बोलता है तुम्हें नहीं पता, ये विलेज है और यहाँ की चिड़िया शहर की चिड़ियों से ज्यादा बेवकूफ होती हैं और लोगों को अवॉइड नहीं करती। मेरे घर ना चिड़ियों का घोंसला भी है जो रोजाना वहाँ पे उड़ रही होती हैं और मेरे बेड पे भी आ जाती हैं। तुमने तो स्नेक्स रखे हुए हैं ना, तो तुम्हारे पास पैरों को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा तरीके होंगे। ऊपर से एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही होती है। ही चंग अपना हाथ ऊपर करता है और उसे पकड़ लेता है और शाओवी को दिखाते हुए बोलता है कि ये एक तरीका है और उस चिड़िया को भी दूसरी चिड़िया के साथ रख देता है। लेकिन शाओवी ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। शाओवी बोलता है कि ये खेत मेरी फैमिली का है। ही चैंग उसे देखते हुए बोलता है हाँ ये काफी बड़ी जगह है। शाओवी उसका फेस अपनी साइड पे करते हुए बोलता है उस तरफ मत देखो, वो अभी हमारा नहीं है। फिर उसे भुट्टे दिखाते हुए बोलता है कि ये हमारी फैमिली का है, अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है ना, बाद में इसे कुक किया जाएगा। फिर कच्ची भुट्टे खाते हुए बोलता है कि ये काफी ज्यादा टेस्टी हैं, ये भी अच्छे से पकी नहीं है लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है, और उसके सामने करता है। ही चैंग उसे छोड़ के उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शाओवी अपना फेस पीछे कर लेता है। ही चैंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी मॉम को अभी तक नहीं ना पता कि तुमने जॉब छोड़ दी है। शाओवी बोलता है कि उन्हें एक भी वर्ड कहने की हिम्मत मत करना। ही चंग उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है ठीक है फिर तुम मुझे किस करने दो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। शाओवी को क्लोज करता है और उसे किस करने लगता है लेकिन वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। ही चंग एक बार उसे देखता है और फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ही चंग ने उनके घर काफी ज्यादा चीजें भिजवाई थी जो उसकी मॉम देख रही होती हैं। तभी शाओवी आ जाता है और अपनी मॉम को पूछता है कि ये किसने भेजे। उसकी मॉम बताती हैं कि ये ही चंग ने भिजवाए हैं, उसने यहाँ से जाने के बाद अपने लोगों को यहाँ पे भेजा था जो ये दे के गए हैं। उसने कहा कि वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है, अगर वो ऐसे ही जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये बच्चा काफी ज्यादा सोचता है और उसने कितने ज्यादा गिफ्ट भेजे। शाओवी ये सब देख के स्माइल करता है। शाओवी की मॉम से बोलते हैं कि तुम्हें ही चंग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कुछ गलत हुआ है? अभी तो तुमने कहा कि वो काफी ज्यादा अच्छा है। उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो कहा। उसकी मॉम बोलती हैं ज़रा इस बारे में भी तो सोचो, जब कोई तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे लिए फील करेगा ना। शाओवी स्माइल करते हुए बोलता है मॉम आप सच में मेरी मॉम ही है। नेक्स्ट सीन में वो वापस क्लिनिक आ जाता है। वो जंग को हेलो बोलता है। जंग बोलता है कि अब तुम ठीक हो? शाओवी बोलता है तुम खुद ही देख सकते हो। फिर अपने रूम में चला जाता है। जंग अपना काम कर रहा होता है। शाओवी फिर से वापस आता है और जंग को बोलता है कि मेरे शुगर फिगर कहाँ पर गए। जंग बोलता है कि मिस्टर मैचो ले गए। शाओवी बोलता है क्या ही जंग, लेकिन वो मेरे फिगर शुगर क्यों ले गया? जंग बोलता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया, अब तुम्हारे पास उसके पास जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। शाओवी जल्दी से उसे वॉइस नोट करता है और बोलता है तुम मेरे सारे शुगर फिगर क्यों ले गए। ये वो गुस्से में बोलता है। दूसरे मैसेज में वो बहुत आराम से बोलता है उन सबको
मत खाना, कम से कम कुछ मेरे लिए छोड़ देना। जंग उसे ऐसे बात करते हुए देख के स्माइल करता है। ही जंग आगे से मैसेज करता है कि वो सब तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए। शाओ भी गुस्से में मोबाइल रखते हुए बोलता है, जंग मेरे लिए एक अच्छा सा आउटफिट रेडी करो, मैं और भी ज्यादा हैंडसम दिखना चाहता हूँ और कल मैं ही जंग को किडनैप करने के लिए जाऊंगा। अगर मैं इसे डेथ की तरफ अट्रैक्ट ना करूँ तो मेरा नाम भी शाओवी नहीं है। जंग उसकी ये सारी बातें सुन के हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में शाओवी खेल रहा होता है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर वो बास्केटबॉल में बॉल फेंकने का ट्राई कर रहा होता है ही जंग को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जब वो उसकी पॉकेट में कैंडी डाल रहा था तब उसका ध्यान एक लड़के पे था जो कि ऐसे ही बास्केट में बॉल डाल रहा होता है। वो ही जंग के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आता है शाओवी बास्केट में बॉल फेंकता है और जंप करके खुद भी उसके साथ लटक जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन ही जंग उसे पकड़ लेता है। उसे काफी ज्यादा गलत पोजीशन में पकड़ा हुआ होता है। शाओवी चिढ़ा रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। ही जंग बोलता है कि अगर तुम शो ऑफ नहीं करोगे तो तुम मर नहीं जाओगे, और साथ में अपना व्यू एंजॉय कर रहा होता है। सीन में दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। शाओवी एक बॉक्स निकालता है। ही जंग उस बॉक्स को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मेरे लिए फिर से खाने के लिए ले आए। शाओवी वो बॉक्स वापस पकड़ते हुए बोलता है कि ये मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। ही जंग उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसे योयो की कॉल आती है और शाओवी भी ये देख लेता है। ही जंग कॉल अटेंड करता है और बात करने लगता है। तभी शाओवी अपना हाथ मारते हुए बोलता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया है, और बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। ही जंग पहले तो हैरान होकर उसे देख रहा होता है, बाद में उसकी ऐसी हरकतों में स्माइल करता है। शाओवी अपने पेन के लेस को उसके साथ बांध देता है, फिर से उसके ऊपर गिरते हुए बोलता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा डिजी फील हो रहा है। कितनी अजीब बात है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। ही जंग बस उसे देखे ही जा रहा होता है। बाद में उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो ही जंग जल्दी से अपने लिप्स पे हाथ रख लेता है। ही जंग उसे ऐसे करते देखता है तो फिर से पीछे हट जाता है। शाओवी उठते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं अचानक से ठीक हो गया हूँ। ही जंग उठ के जाने लगता है तो अपनी पैंट देखता है और बोलता है ये कैसे टाई हो गए हैं। शाओवी बोलता है कि ये पैंट्स 1000 जुआन की हैं, इन्हें खराब नहीं करना चाहिए। ही जंग बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा स्कैमर्स देखे हैं लेकिन कोई तुम्हारी तरह का नहीं था। ही जंग उठते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है चलो एक साथ चलते हैं। ही जंग बोलता है कि मुझे भूख लगी है और मेरी गर्लफ्रेंड। शाओवी जल्दी से बोलता है मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ही जंग बोलता है ठीक है, फिर क्या खाना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी एक आंटी ऑर्डर लेकर आती हैं। वो आंटी शाओवी से पूछती है ये तुम्हारा फ्रेंड है। शाओवी बोलता है हाँ ये मेरा फ्रेंड है डिंग डिंग। ही जंग उसे देखते हुए बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। आंटी उन्हें देखकर समझ जाती है और उन्हें बोलती है कि अपना खाना एंजॉय करो और वहाँ से चली जाती हैं। ही जंग उसे अपने क्लोज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। फिर बोलता है कि मुझे कोला चाहिए। शाओवी बोलता है कि वो सामने ही पड़ी है, खुद उठ के ले लो, वहाँ पर आइस पड़ी है, तुम्हें खुद पीना ना तो जाके ले लो, अब जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। ही जंग फिर खुद ही उठ जाता है आइस लेने के लिए। वो आइस लेके वापस आने लगता है तो शाओवी बोलता है कि इसे फील करो और पीछे से उसके खाने में अच्छे खासे स्पाइसेस डाल देता है। ही जंग उसे देख लेता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता, और आके जल्दी से उसे रोकता है। शाओवी बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझ पे ट्रस्ट करो। तो ही जंग अपनी सीट पे बैठ जाता है। शाओवी बोलता है ठीक है, पहले इसे मिक्स करो। वो उसे मिक्स करता है तो फिर उसे बोलता है चलो इसे खाओ। ही जंग खाने लगता है। उसे इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता लेकिन वो फिर भी खाता है और स्माइल करके बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शाओवी को यूयू की कई हुई बातें याद आती हैं, लेकिन वो हीचन को ऐसे खाते हुए देखे जा रहा होता है। हीचन बोलता है ये स्पाइसी है तो वो जल्दी से आइस के पीस लेके उसके मुंह में डाल देता है। हीचन शौक होकर उसकी तरफ देखता है तो शाओवी बोलता है कि अगर तुम आइस खाओगे तो इससे ज्यादा मिर्ची नहीं लगेंगी। हीचंग बोलता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे। शाओवी बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, पहले मैं खुद को थोड़ा सा कूल डाउन करूंगा, और खुद की शर्ट से ही अपने आप को हवा देने लगता है। हीचंग तो उसे देखे जा रहा होता है, फिर उसके लिप्स को देखता है, फिर अपने आसपास देखता है कि कितने लोग हैं, तो वो शाओवी को बोलता है कि अपनी शर्ट नीचे करो। शाओवी बोलता है नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। हीचंग बोलता है तुम्हें स्नैप, बोलता है नहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। हीचंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अभी कोल्ड करता हूँ, और उसके गर्दन से पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। वो उसे बाहर ले आता है। शाओवी चिल्ला रहा होता है कि हमारी पैंट सही से टाई नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि ये खुल जाए। हीचंग उसे लाके कार के साथ लगा देता है। शाओवी चिल्ला रहा होता है कि मुझे टच मत करो। उसके बाद कार का डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। शाओवी बोलता है कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, इस पैंट की प्राइस 1000 वॉन है। हीचंग कार में उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है ठीक है, फिर तुम अपनी टांगे ही क्यों नहीं कट कर देते, इन्हें सेल करने के बाद हम अच्छे से डिनर कर सकते हैं। शाओवी बोलता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मुझे लाइक नहीं करते,
ही चंग बोलता है कि अगर तुम्हारे गरीब होने से मैं तुम्हें लाइक ना करता तो पिछले 2 घंटे से 2 लूज स्ट्रिंग की वजह से तुम मुझे यहाँ पे रोक सकते थे। फिर उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो और मुझे टच भी नहीं करने दे रहे। तुम असल में चाहते क्या हो? शाओवी सोचता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है और वो उसे बोलता है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम्हें मैं टच करने क्यों दूं। ही चंग ये सुन के रुक जाता है और पीछे हट के बैठ जाता है। शाओवी भी सीधा होके बैठ जाता है और सोचता है कि इस बार तो पक्का ये यूई के साथ ब्रेकअप कर लेगा। ही चंग बोलता है कि आज रात तुम मेरे घर पे रुको। शाओवी सोचता है कि अगर तुम उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर रहे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा और उसे बोल देता है कि मुझे नहीं जाना। ही चंग कुछ भी नहीं बोलता और कुछ सोचने लगता है। ही चंग को गुस्सा आता है तो वो कार से बाहर निकल जाता है। तभी काफी बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है। शाओवी चिल्लाते हुए बोलता है कि प्ले बॉय होते ही हार्टलेस है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं है इसलिए दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। यूई तो अंधी है। नहीं, ये दोनों ही अंधे हैं। और चलाते हुए वहां से चला जाता है। ही चंग बस उसे देख रहा होता है जाते। गू जंग का अकाउंट देख रहा होता है। तभी वैंग उसका मैनेजर उसके पास आता है तो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैंग बोलता है उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? मुझे अभी तक ब्लॉक नहीं किया। गू चंग बोलता है कि उसने 2 दिन पहले पोस्ट किया था उसके बाद डिलीट कर दी। ये बहुत ज्यादा क्यूट है ना। वैंग बोलता है कि तुमने मुझे शाओई के बारे में जानने के लिए कहा था ना। असल में वो स्ट्रेट है और उसने अभी ही अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया है जो कि 3 साल से उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो बोलता है मैं जानता ही था। वैन बोलता है और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना यूई, वो अभी ही चंग की गर्लफ्रेंड है। वो बोलता है तुमने क्या कहा? इसका मतलब है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से फाइट कर रहा है एक लड़की के लिए। वैन बोलता है क्या हमें ही चंग को बता देना चाहिए? वो बोलता है नहीं, हमें वेट करना चाहिए, मजा आएगा। ये सब कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो अपना मोबाइल चेक करता है और बोलता है कि इसने फिर से पोस्ट डिलीट कर दी। ये बहुत क्यूट है। फिर वो दोनों अंदाजा लगाते हैं कि जंग और शाओवी दोनों ही शाओवी के ब्रेकअप के बाद मिले हैं तो वो दोनों टीम बना रहे हैं इनसे रिवेंज लेने के लिए। गू बोलता है ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नेक्स्ट सीन में ही चंग अपने घर में होता है और वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है और दूसरी साइड पे शाओवी भी आज की किस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे ही चंग का मैसेज आता है कि सो रहे हो क्या। शाओवी बोलता है कि मैं सोने वाला हूँ और तुम्हारे बारे में क्या। ही चंग बोलता है कि मैं मेका लव करने वाला हूँ। शाओवी बोलता है तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो। ही चंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चेयर करो। शाओवी बोलता है ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसे मैसेज करता है कि लेडी सुनो, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना वो एक गुड बॉय नहीं है। उसे बॉय और गर्ल्स दोनों ही पसंद है। शाओवी हुई गुस्से में काफी कुछ बोल के बाहर रख देता है। ही चंग ये सुन के स्माइल करता है और बैठ के उसकी दी हुई कैंडी को देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर गू जंग को मैसेज कर रहा होता है। मैसेज टाइप करता है कि क्या तुमने खाना खा लिया, फिर उसे कट कर देता है। फिर बोलता है कि आज तो डे ऑफ है ना, फिर से कट कर देता है। फिर कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, वो भी कट कर देता है। फिर वॉइस नोट करता है कि आज सारा दिन तुमने क्या किया और फिर से कट कर देता है। फिर अपनी पिक्स लेता है। पिक्स को देखने के बाद बोलता है ये अच्छी नहीं है। फिर मिरर के सामने जाके पिक्स लेता है और उसे एक पिक सेंड कर देता है और उसके रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। दूसरी साइड पे यूवी बैठी ही चंग का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो हिचंग को देखती है तो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। तभी शाओ भी इन दोनों को देख लेता है और बोलता है क्या ये मेरा प्लान खराब कर रही है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो शाओ सोचता है कि अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। दूसरी साइड पे गू मैसेज का वेट करते हुए सो जाता है। उठने के बाद अपना मोबाइल चेक करता है और बोलता है कि इसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है। शाओ बास्केटबॉल कोर्ट में बैठा स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी ही चंग आ जाता है। उसे स्मोकिंग करते देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है। उसे बोलता है क्या कुछ गलत हुआ है, तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। शाओ उठते हुए बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मुझे अपनी कार देखने दो। और उसकी कार देखने लगता है। शाओ बोलता है कि मैंने अपने स्नेक्स को बेचने का सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए कार लूंगा। तो ये कार तुमने कब ली और ये कितने की है। ही चंग बोलता है कि ये मैंने लास्ट ईयर ली थी और ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। शाओ बोलता है कि तुम मुझे 50-100 हांगकांग डॉलर में बेचोगे क्या। ही चंग उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोलता है अगर तुम भी मिल जाओ तो दे दूंगा। शाओ अपना हाथ पीछे करते हुए बोलता है ठीक है फिर मुझे एक राइड लेनी है। ही चंग बोलता है कि तुम पहले भी तो इसमें राइड कर चुके हो ना, तो प्रिटेंड करना बंद करो। शाओ बोलता है ठीक है समझ गया। ही चंग उसके लिए डोर ओपन करता है। नेक्स्ट वो दोनों ही चंग के घर के बाहर आ जाते हैं। ही चंग शाओ से पूछता है तो तुम्हें ये कार कैसी लगी। वो से बोलता है हाँ ये एक अच्छी कार है। ही चंग बोलता है तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। शाओ बोलता है नहीं मैं खुद चला जाऊंगा।
और जाते हुए बोलता है कि मुझे रोको। ही जंग बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी राइड देने वाला हूँ और उसे बाय बोलता है। शाओ बोलता है फाइन, तुम जीत गए, और वापस उसके पास आते हुए बोलता है परफेक्ट, मुझे प्यास लगी है, तो क्या तुम्हारे घर में पानी है? ही चंग उसकी गर्दन में अपना बाजू डालते हुए बोलता है हाँ बहुत ज्यादा है, और उसे वहां से खींचते हुए लेके जा रहा होता है। शाओ चिल्ला रहा होता है कि मुझे जाने दो। ही चंग उसे घर ले आता है और बोलता है तुम्हें और पानी नहीं चाहिए अब, और उसे लाके अपने सामने बिठा देता है। शाओ बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। ही चंग उसकी लेग को सेपरेट कर देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसे यूयी की कॉल आती है। शाओ उसके मोबाइल को निकाल के देखता है कि किसकी कॉल है, उसके बाद मोबाइल को पीछे कर देता है। ही जंग बोलता है तुम नहीं चाहते कि मैं उसे आंसर दूं, लेकिन इसमें मेरे फोन को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ बोलता है क्या तुम अपने मोबाइल के लिए वरीड हो या फिर उसके लिए? ही जंग उसके क्लोज होता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और एपिसोड भी खत्म हो जाती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है, जंग अपने घर में होता है, तभी उसे मैसेज आता है तो वो उसे चेक करता है। वो उसकी पिक देखता है और बोलता है कि ये तो अच्छी है, इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और उसे गैलरी में सेव कर लेता है। फिर बोलता है कि उसने डिलीट कर दी, ये जानबूझ के मुझे सेड्यूस कर रहा है ना कि मैं इसे आंसर करूँ, और वो उसे आंसर नहीं करता और अपना मोबाइल साइड पे रख देता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके, बाय बाय।